आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो आपके आगे नहीं बोलेगा। आओ करें बातें जो है घर की बातें, रिश्ते हो खराब या करनी हो पैसों की बरसात, आपका घर आपका वास्तु डॉक्टर चावला के साथ। आओ करें बातें वास्तु की बातें, आओ करें बातें। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। मेरा नाम नवीन नारंग। हमने अपना प्लॉट लिया है गुड़गांव के अंदर। तो गुड़गांव में जो प्लॉट लिया है वो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है जी उसकी एंट्रेंस हम नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के एरिया से बना रहे हैं। जी। और जो उसके अंदर हम जो बेडरूम बना रहे हैं, तो बेडरूम हमने दो, जैसे मास्टर बेडरूम आ रहा है जो वो आ रहा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर आ रहा है, और जो मेन साउथ वेस्ट का बेडरूम है वो हम बेटे को देना चाहते हैं, और ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का मास्टर बेडरूम बन रहा है जो हमारे लिए बन रहा है। तो इज इट ओके कि बेटे को हम साउथ वेस्ट वाला दे और हम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाला बेडरूम? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, जिसमें मैं थोड़ी डिटेलिंग करूंगा आपके परिवार का सेटअप कैसा है कैसा नहीं है। हाँ। कभी कभी हमारे मन में ना इतनी सारी चीजें भर दी जाती हैं कि दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट सिर्फ घर के हेड को मिलना चाहिए। बुजुर्ग लोगों को भी कहते हैं कि नहीं ये लेना है, मैं तो किसी भी रूम में रह जाऊंगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है तो आपको साउथ वेस्ट लेना चाहिए। आप रिटायर हो रहे हैं तो आप वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट का रूम ले सकते हैं। अगर आपका बेटा सेटल होना चाहता है, उसको लगता है कि उसके पास कॉन्फिडेंस कम है, आपको लगता है कि उसको जीवन में बहुत आगे बढ़ाना है, तो वो रूम आप दे सकते हो उसको। तो ऐसा नहीं है, अगर साउथ वेस्ट का रूम बेटे को दिया तो कभी कभी ऐसी एनर्जी वहां से आती है कि दम्भ, ईगो वहां से बढ़ जाती है। हो सकता है आपके साथ उनके क्लैशेस होने शुरू हो जाएं। तो आप कहोगे कि नहीं देखो मैंने तेरे को पढ़ाया लिखाया, तेरे को बड़ा किया, अब तू मेरे साथ ही मेरी बात नहीं मानता, मेरे पे हुक्म चलाने लगा। तो परिवार का जैसे सिस्टम होता है, अब आपके बेटे के अंदर इतने अच्छे आपने संस्कार भरे कि वो आपके आगे नहीं बोलेगा, तो साउथ वेस्ट का रूम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है इसको जिंदगी में बहुत कुछ करना है, मैंने कर लिया, अब मैं रिटायर होकर के घूमूंगा फिरूंगा, हिल स्टेशंस जाऊंगा, तो वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट का रूम आपके लिए बहुत अच्छा है। तो डिसाइड आपको करना है, दोनों रूम्स अच्छे हैं। ठीक। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जो बेडरूम है उसके अंदर जो स्लीपिंग साइड होनी चाहिए वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पे होनी चाहिए या दूसरी साइड पे होनी चाहिए? स्लीपिंग के लिए एक पूरी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम सोते हैं ना, हमारा सर साउथ की तरफ होना चाहिए, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। साउथ पोल से हमारा सर अलाइंड होना चाहिए और नॉर्थ पोल की तरफ हमारे पैर होने चाहिए। जो ये मैग्नेटिक कॉम्बिनेशन होता है ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर आप कहें कि साउथ ही अवेलेबल नहीं है हमारे पास, अलमारी बनी हुई है, खिड़की है या दरवाजा है या टॉयलेट का दरवाजा है, तब आप ईस्ट की दिशा ले सकते हैं। ईस्ट में आपका सर और वेस्ट में आपके पैर। ईस्ट में सर करने से मन बहुत शांत होता है, ज्ञान मिलता है, इंटेलेक्ट मिलता है। जो डिजिटल ज्ञान है, ये ज्ञान हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। जो किताब का ज्ञान है, जो सत्संग का ज्ञान है, आप दो लोग मिलके अगर अच्छी बातें कर रहे हो, पार्क में गए, आपके 4 फ्रेंड्स हैं, आपने कहा कि अच्छा मैंने आज जीवन से ये सीखा, कल मैंने ये सीखा, कल ये सीखा, वो असली ज्ञान है। जो डिजिटल ज्ञान है जिसमें हम पढ़ते हैं, जो सर्कुलेशन में चीज़ें आती हैं, ये मत करो ये मत करो, वो ज्ञान नहीं है। तो ईस्ट की तरफ जब आप सर करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका मन जाता है पढ़ाई पे, अच्छी चीज़ों पे। आप टीवी आपके हाथ में है तो रिमोट से आप डॉक्यूमेंट्री भी लगा सकते हो, राइट, या फिर कोई एक मसाला पिक्चर लगा सकते हो। अब ये आपके मन के ऊपर है। आप साउथ वेस्ट में सर करके सोओगे, साउथ वेस्ट में ध्यान दीजिएगा, तो आपको लगेगा मैं तो बस किसी तरीके से मस्ती करूं, दोस्तों को बुला लूं, कुछ ड्रिंक्स ले लूं या कुछ ऐसा कर लूं, मेरे को एंजॉयमेंट करनी है। साउथ की तरफ सिर करोगे, हेल्थ फ्रीक हो जाओगे, लोगों की हेल्प करने लगोगे, लोगों का दुख दर्द समझोगे। ईस्ट की तरफ आप सर करोगे तो आपको ज्ञान और इंटेलेक्चुअलिज्म और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पढ़ाई लिखाई, लोगों की हेल्प करना उसमें भी आएगा, और मन से आप जीवन जी पाओगे। ठीक। ये जो आपने हेड पोजीशन बताई, इसके अंदर जैसे
बेड की पोजीशन चेंज करनी चाहिए, कहीं सोने के लिए हम पोजीशन चेंज करें? आप सोने की पोजीशन चेंज कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास सिचुएशन ही ऐसी नहीं होती कि बेड को लगा दें, तो ऐसे में मैं यही कहूंगा कि आप सर साउथ की तरफ कर लीजिए या ईस्ट की तरफ कर लीजिए। अब सवाल ये भी है कि कई जगह पर डायगोनल दिशाएं होती हैं, राइट। कि साउथ एक दिशा में है, कॉर्नर में है, ईस्ट एक कॉर्नर में है, तो ना साउथ मिलेगा ना ईस्ट मिलेगा, तो वहां सर नहीं खुजाना हमने। कभी साउथ वेस्ट में सर नहीं करना, और जिसमें नॉर्थ अटैच हो जाए वहां पर भी सर नहीं करना, तो बची हमारे पास साउथ ईस्ट। तो फिर सर साउथ ईस्ट की तरफ कर सकते हैं। साउथ वेस्ट में कोई टॉयलेट बन सकता है क्या? बनाना चाहिए टॉयलेट। हमारा जो हमने एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, हमारा टॉयलेट साउथ वेस्ट में बन रहा है, तो शुड वी गो फॉर साउथ वेस्ट टॉयलेट और शुड वी अवॉइड इट? मैं आपको एक ओवरऑल डिटेल बताता हूँ कि टॉयलेट जो साउथ वेस्ट का होता है एक हवा सा बन गया कि क्यों साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, क्या सिचुएशंस हैं। हम किसी भी दिशा को 9 भागों में बांट देते हैं या 3 भागों में बांट देते हैं। अगर मान लीजिए हम साउथ वेस्ट की बात करते हैं, तो साउथ से लेके वेस्ट तक आप उस दिशा को 9 भागों में बांट दीजिए, तो जो लास्ट का पार्ट आता है उसको हम साउथ वेस्ट बोलेंगे। नॉर्थ से लेके वेस्ट तक आप 9 पार्ट्स कर दीजिए, जो लास्ट का पार्ट आता है उसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। लेकिन जो एक कॉर्नर आता है वो साउथ वेस्ट का कॉर्नर आ गया, साउथ की तरफ से भी साउथ वेस्ट का कॉर्नर आया और नॉर्थ की तरफ से भी साउथ वेस्ट का आपको वेस्ट की तरफ से भी आ गया आपको। तो जो लास्ट का 1/9 पार्ट है उसमें आपका टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ओके। लेकिन पूरा का पूरा 1/3 पार्ट आपका साउथ वेस्ट का हिस्सा बनता है घर का, जो उस दिशाओं का है, तो उसमें आपका टॉयलेट लेफ्ट या राइट में आ सकता है। बिल्कुल एट द पॉइंट ऑफ साउथ वेस्ट टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ओके, राइट, ठीक है, थैंक यू। आपका घर आपका वास्तु डॉक्टर चावला के साथ, आओ करें बातें वास्तु की बातें, आओ करें बातें।